20-30 साल से जो रह रहे हैं वहाँ पर अभी पहले एजेंसियों को नहीं दिख रहा था। पहले वो चाहते ही नहीं कि गरीब आदमी दिल्ली में रहे। ऐसे तो रेखा गुप्ता डेली बोलती है हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और डेली बोल रहे हैं डेली। पहले 3 महीनों में उन्होंने अपना पहला काम करके जो दिखाया है, गरीबों को बेघर करके। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वालों से वादा किया था कि एक भी झुग्गी झोपड़ी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और साथ ही कहा था कि विपदा यानी आपदा, आम आदमी पार्टी आपदा के तौर पर दिल्ली के अंदर अफवाह उड़ा रही है। लेकिन ऐसे में जैसे अब दिल्ली के अंदर बुलडोज़र चल रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि अब दिल्ली के अंदर विपदा आ गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की जा रही है। 29 जून के अंदर दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन झुग्गी बचाओ के लिए आम आदमी पार्टी करने वाले, यानी कि पूरी तैयारी बीजेपी सरकार को उसके वादे को लेकर के घेरने की होगी। इसमें बातचीत करते हैं लोगों से। सर, पहले तो ये बताइए, दिल्ली में जो बुलडोज़र ताबड़तोड़ चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। सुबह 4 बजे जाके लोगों को घर से बेघर कर देना। बड़े मतलब बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, वो सुबह सुबह कहाँ रहेंगे? अब ज़रूरी थोड़ी कि आपके रिश्तेदार इस एरिया में हों, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? और गरीब आदमी के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता कि वो कभी भी फ्लाइट पकड़ ले या ट्रेन पकड़ ले, तो क्या करेगा? लेकिन दिल्ली के चुनाव जब हुए थे, पीएम मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और आपदा अफवाह उड़ा रही है एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाए। जी, झुग्गियाँ हैं वहाँ पे मैदान, और पीएम मोदी की तो खैर क्या बात करें, वो 15 लाख रुपए तो अभी तक आए नहीं है अकाउंट में। तो ये बहुत ही गलत बात है। आप ये सोचिए कि समाज में सभी तबके के लोगों की ज़रूरत होती है हमें। हमारे घर में जो काम करने वाली आती है, हमारी जो गाड़ी चलाता है, हमारे यहाँ जो जोमेटो डिलीवर कर रहा है, ये सब जो तबका है ये लोअर ग्रेड से आता है, और इन सबका भी समाज में रहना उतना ही ज़रूरी है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन चुनाव में तो पीएम मोदी बहुत बातें करते हैं इसी समाज के बारे में, इसी समुदाय के पीएम मोदी जी के बारे में तो आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो फेक को लिखेंगे तो उसमें पीएम मोदी का ही नाम आएगा। चुनाव में कहा था आपदा अफवाह फैला रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा था कि झुग्गियां तोड़ेंगी, अगर बीजेपी आएगी तो झुग्गियां टूटेंगी। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, और ये सारी दिल्ली देख भी रही है कि बीजेपी आई और झुग्गियां तोड़ रही है। बेसिकली इनको गरीबी से प्रॉब्लम नहीं, इनको गरीबों से प्रॉब्लम है, तो गरीबों को ही हटा दो। तो ऐसे थोड़ी चलता है। तो क्या बीजेपी गरीबों को हटाने की पूरी तरीके से कवायद में लग चुकी है? बिल्कुल सारी दिल्ली में यही काम चल रहा है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो जो ज़मीनें खाली करेंगे उसका ये क्या करेंगे? बड़े बड़े ठेकेदारों को देंगे? बड़े वोट बैंक बनाया हुआ था पूरा आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, जहाँ से आप लोगों को भर भर के वोट मिलते हैं। तो उनके पास 5 साल हैं, काम करें, वोट बैंक चेंज कर ले। वो कोई हमारा ठप्पा थोड़ी लगा हुआ है। आप भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोलिए, लोग आपकी तरफ इंक्लाइंड होंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस आरोग्य मंदिर दिल्ली वालों को 100 दिन के भीतर दे दिए गए। वो तो जी अभी तक तो इनका बजट ही नहीं आया। ये लोग क्या देंगे? ये सिर्फ पेंट करके पुरानी डिस्पेंसरीज को, हमारे यहाँ की जो डिस्पेंसरी है उसको तो पूरी तरह से पेंट भी नहीं किया। तो आपको लगता है 100 दिन के भीतर फेल है बीजेपी सरकार? 100%, 200%। चारों इंजन सरकार की बताई जाती है, सब फेल सारे फेल हो गए। सर, आप क्या कहेंगे, दिल्ली में जो इतना बुलडोजर चल रहा है, ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? इस तरफ आ जाइए सर। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि किसी का घर उजड़ेगा तो उसको ठीक कौन बोलेगा। जिसका घर टूट रहा है उससे पूछो। बेघर हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? इस तरह की भीषण कह रहे कब्जा करवाया हुआ था पुरानी पार्टियों ने अपने वोट बैंक। ये जो 20-20, 30-30 साल से जो रह रहे हैं वहाँ पर अभी पहले एजेंसियों को नहीं दिख रहा था। पहले इनको नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर लोग क्यों बस रहे हैं, पहले नहीं बसने देना चाहिए था। अब जब बसे हैं, जब चुनाव में जो वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो अब वो मकान कहाँ है, यही पूछती है जनता। चुनाव में कहा था अरविंद केजरीवाल अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई झुग्गियों का हाथ नहीं लगाया जाएगा। चुनाव बाद झुग्गियां ही टूटती नजर आ रही है। जब तक केजरीवाल जी की सरकार थी तो एक भी झुग्गी नहीं टूटी दिल्ली में। जैसे ही केजरीवाल जी दिल्ली से गए, बीजेपी सरकार आई, पहले 3 महीनों में उन्होंने अपना पहला काम करके जो दिखाया है, गरीबों को बेघर करके। इनका जो है, जो वादे किए थे कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, वो तो दिया नहीं। 2500 लेकिन हाँ, 2500 रुपये का वादा किया था, उसका कोई पता नहीं। जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का। वो तो अब मीडिया की सरकार है, ये मीडिया में और अपना पीठ खुद थपथपाते रहते हैं, तो इसमें तो कोई बोल नहीं सकता। वो तो जश्न मनाएंगे ही, क्योंकि ये सरकार पावर में आ गए। आपको क्या लगता है 4 इंजन की सरकार दिल्ली में विफल है, पूरी तरह फेल है? इन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया है अभी तक, और जो भी
सरकार गवर्नेंस है, गवर्नेंस के मामले में पूरी तरह से फेल है। बोल रहे हैं रोड्स हमने इतने अच्छे बना दिए दिल्ली में, हमने देखे आरोग्य मंदिर दिल्ली वालों को 33 आरोग्य दे दी। मंदिर तो वो क्या मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी पे जो है ना पुताई कर दिया है। आप देख लो बगल में यहीं पर अभी चिराग दिल्ली की एक ये डिस्पेंसरी है, उसमें ये तो पुरानी डिस्पेंसरी 2017 में मेरे ख्याल से बनी थी। तो सिर्फ क्या पेंट करने का काम किया जा रहा है दिल्ली में? पूरी तरह से पुरानी सरकार का नाम हटा दो और उनके काम पे अपना नाम अपना चढ़ाओ। नाम लगा दो, बस यही चल रहा किया जा रहा है। दिल्ली की जनता इस बार बहुत नाराज है। अभी मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी आंदोलन करने वाली है इसके खिलाफ, और जितने बेघर हुए हैं वो सारे लोग बहुत क्या नाराज हैं। लगता है इस आंदोलन से मुश्किल बढ़ेगी आम आदमी बीजेपी सरकार की? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल घेराव किया जाएगा पूरी तरीके बिल्कुल बिल्कुल पूरी जवाब दे पाएंगे पीएम मोदी जो चुनाव में कहते थे जहां पीएम मोदी तो अभी बिजी गुजरात में है, वहाँ गुजरात नहीं अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ बिजी हैं। वहाँ पर भी इनको मार मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हैं और वैसे पूर्वांचली हैं, तो वो सब लोग समझ रहे हैं। असर पड़ेगा इस चीज़ बिल्कुल का, आपको पूरा लगता है? पड़ेगा, पूरा पड़ेगा। या लगता है बिहार वाले भी उनके वादों में, बड़े बड़े वादों में जो है फंस जाएंगे? अब नहीं फंसने वाले, आप समझ गए हैं कि यानी दिल्ली से एक संदेश पूरे देश को, आपको पूरे लग रहा देश है? को जाएगा। ठीक है। आज आपको क्या लगता है सर, दिल्ली में जो इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ, वो कह रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं, आप लोग आम आदमी पार्टी ने कब्जा करवाया, कांग्रेस ने कब्जा करवाया? ऐसा कुछ नहीं है। 70 सालों से कांग्रेस ने राज किया है, कोई ऐसा नहीं करवाया कब्जा। जब जब बीजेपी आई है, जब जब गरीब आदमियों को इन्होंने उजाला है, कभी सीलिंग को लेके, अब उसको कर रहे हैं ये क्या नाम है, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ रहे हैं, गरीब आदमियों को उजाड़ने का काम करते हैं। बाकी बीजेपी की पहचान बन गई है बुलडोजर चलाना। हाँ बिल्कुल, जैसे योगी बाबा करते हैं ना यूपी के अंदर बिल्डोजर बाबा, तो यहाँ दिल्ली में भी वही उन्होंने ये कर दिया कि बिल्डोजर लाओ और अपना मोदी बिल्डोजर चलाओ। 100 दिन में से बुलडोजर चला। बिल्डोजर चल रहा है और गरीब आदमियों की देखना आप। अभी तो हम गुजरात में हमने 2 सीटें लाए हैं और आगे देखना 17 में हम इंशाल्लाह दोबारा पूरी बहुमत से आएंगे। लेकिन उस तरफ आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते थे पीएम मोदी की अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई झुग्गियों का हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब झुग्गियां ही पूरी तरीके से। ऐसे तो रेखा गुप्ता डेली बोलती है हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और डेली तोड़ रहे हैं, डेली उजाड़ रहे हैं लोगों को। ये तो झूठ है, लोगों को झूठ बोला जा रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर आप चाहे देखिए, सारी झुग्गियाँ बेचारे परेशान हैं, गरीब लोग इतने परेशान हैं, रो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। रेखा गुप्ता 29 तारीख को जो एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, एक प्रोटेस्ट होने वाला है, बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी? बढ़ेगी, इसमें बड़ा अच्छा संदेश जाएगा लोगों को। बिहार में का बहुत अच्छा हो रहेगा कि मात देंगे देखना बिहार में इनको लोग। यानी कि बिहार तक, दिल्ली में जो ये आवाज़ उठेगी, आपको लगता है बिहार तक पहुँचे? 100% जाएगी, 100%। ये रेखा गुप्ता जी और पीएम मोदी कहते हैं कि एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, और हम देखते हैं रोज़ कहीं ना कहीं बुलडोज़र की गर्जना सुनते हैं। वो तो आए मेरे साथ, मैं उनको दिखाता हूँ, बगैर पेपर के, बगैर अल्टीमेटम के। वो ये मतलब इस कदर वो झुग्गियों के या गरीबों के पीछे पड़े हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो चाहते ही नहीं कि गरीब आदमी दिल्ली में रहे। लेकिन पीएम मोदी तो बार बार दावा करते हैं गरीबों की कोई सरकार है तो बीजेपी सरकार है। पीएम मोदी अगर दावा करते हैं तो जहां ये सो कॉल्ड मकान बना के दे रहे हैं जो किसी को मिलेगा नहीं, वहां जाके खुद ही रह लें। उन मकानों की हालत देखिए, जहाँ पे आने जाने की व्यवस्था नहीं है, बिजली पानी नहीं है, 12-12 मंजिल के मकान हैं, लिफ्ट काम कर नहीं रही। अब आप एक बाल्टी लेके 12 मंजिल चढ़ेंगी आप। और लगता है पानी बिजली की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं हम बीजेपी सरकार। बहुत, वो सिर्फ गरीबों को भगाना चाहते हैं जी। मकान तो एक बहाना है। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं, और यही हम बात जानने और समझने की आम जनता से कर रहे हैं कि जब अब बीजेपी सरकार आ रही है तो दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा बुलडोज़र की गर्जना क्यों सुनाई दे रही है? आए दिन कहीं ना कहीं बुलडोज़र चलता है। बीजेपी ये कह रही है कि हम दिल्ली की सफाई कर रहे हैं, जो वो वोट बैंक बना हुआ था उसको निपटा रहे हैं यानी। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि यही बीजेपी सरकार थी जो इन झुग्गियों में जाकर के, जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा करके आई थी, इन झुग्गियों के अंदर रात्रि गुजारी थी और वादा किया था कि दिल्ली की झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ऐसे में जो झुग्गियाँ टूट रही हैं, क्या पूरी तरीके से बीजेपी की तैयारी है कि दिल्ली की झुग्गियों को साफ करें? ऐसे में आम आदमी पार्टी की बड़ी तैयारी हो चुकी है। 29 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन होगा। देखने वाली बात होगी कि इस प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी किस तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है ये ठीक हो रहा है या पूरी तरीके से गलत हो रहा है? आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।